आप सभी श्रोताओं को, सुधी पाठकों को और मेरे विद्यार्थियों को शुभ संध्या। रोज़ की तरह आज फिर उपस्थित हूँ और कल मैंने ज़िक्र किया था आपसे कि मैं अपने जो मेरी जन्मभूमि है खटीमा के पास, तो खटीमा गई थी और खटीमा के पास लोहिया हेड जहाँ मैं आज गई थी, वहाँ से कुछ वो पुरानी यादें संग्रहित करने की कोशिश की और वहाँ देखा जहाँ मैंने अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी की थी, जहाँ जूनियर हाई स्कूल तक पढ़ाई की थी, सब खंडहर में तब्दील हो चुका है। फिर भी मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की थी और वो चित्र, वो वीडियोस और ये जो मैं बात कर रही हूँ, ये मैं परस्पर संबद्ध करके एक साथ मिला करके आपके समक्ष आज प्रस्तुत करने वाली हूँ। कुल मिलाकर उन दृश्यों को देखते हुए, पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए कई बार आंखें नम हुई, क्योंकि गया समय आँखों में हर समय आता है और सारे चित्र घूमने लगते हैं। ज़िंदगी ऐसा लगता है जैसे कि किताब बन गई है और पुराने पन्ने उलट रहे हैं हमारे, लेकिन मजबूरी है, हम पीछे पलटकर ज़िंदगी में जा नहीं सकते। रहना हमें वर्तमान में ही है और भविष्य हमने देखा नहीं है। इसलिए मेरा सभी पाठकों को, सभी श्रोताओं को यही कहना है, हालांकि हम सभी जानते हैं कि समय के साथ चलना चाहिए, लेकिन हम कितना चलते हैं, प्रश्न इस बात का है। बातें तो हमने बहुत सुनी हैं, पर उन पर अमल कितना करते हैं, प्रश्न यह भी है। एक गीत था जो इस संदर्भ को जाहिर करता है। उसके बोल हैं, नदिया चले चले रे धारा। तो मैं आपको सुनाना चाहूँगी और गीत जो कह रहा है, मैं ये चाहूँगी कि उस संदेश को हम सभी, क्या मैं और क्या आप, आत्मसात करने की कोशिश करें और इसके बाद फिर मैंने जो आज वीडियो बनाया है वो आपके समक्ष में प्रस्तुत करूँगी। और यही मेरा संदेश होगा कि समय के साथ चलना है, हमको वर्तमान में जीना है। अगर अतीत की यादें हमें भटकाती हैं या आंखें नम कर जाती हैं, तो उन यादों से के गलियारों से मन को खींचकर बाहर लाना है। और यदि जो है वर्तमान को छोड़ करके भविष्य की चिंता सताती है, तो उन चिंताओं को ईश्वर के हवाले करना है, उस परमेश्वर के हवाले जिसको हम परम सत्ता के नाम से जानते हैं और किसी भी नाम से पुकारते हैं। तो मैं आपको ये काफ़ी पहले बचपन में गुनगुनाया करते थे और कई बार मैंने अपनी क्लासेस में सुनाया था जब मैं 6, 7, 8 में पढ़ती थी ये गीत। वही मैं उसके जो अंतरे हैं वो याद करने की कोशिश कर रही हूँ और आपके समक्ष रख रही हूँ। नदिया चले चले रे धारा, नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। ओ हो जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, आंधी से तूफान से डरता नहीं है। जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, आंधी से तूफान से डरता नहीं है। तू ना चलेगा तो चल देंगी राहें, तू ना चलेगा तो चल देंगी राहें, मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। पार हुआ वो रहा जो सफ़र में, जो भी रुका फिर गया वो भंवर में। पार हुआ वो रहा जो सफ़र में, जो भी रुका फिर गया वो भंवर में। नाव तो क्या बह जाए किनारा,
क्या बह जाए किनारा, बड़ी ही तेज समय की है धारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। तो चरई वैती, चलते रहो, चलते रहो। जीवन का संदेश यही है। और चलते हुए इस मार्ग में आपको कभी दोनों तरफ फूल ही फूल खिले दिखाई देंगे, और कभी कांटे भी चुभेंगे, और कभी दोनों मिक्स सम्मिलित रूप से समान दिखाई देंगे कि भी अच्छा लगेगा बुरा लगेगा, यानी फूल और कांटे एक साथ दिखाई देंगे। लेकिन ठहरना नहीं है, सिर्फ चलना है, आगे बढ़ना है, लक्ष्य पर नज़र केंद्रित करनी है। क्योंकि इसी गीत की जो दूसरा अंतरा था वो ये कह रहा था कि पार हुआ वो रहा जो सफ़र में, जिसने यात्रा की जीवन की, और जीवन की इस यात्रा के साथ अनुभवों की यात्रा होती है, कर्म की यात्रा होती है, हमारे विचारों की यात्रा होती है। तो जिसने यात्रा की वो पार लगा, और जो रुक गया, ठहर गया, यानी जिसकी सोच ठहर गई, जिसने कर्म छोड़ दिया, जिसने विश्वास छोड़ दिया, तो गया वो भंवर में, फिर उसकी ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ती है। इसलिए चलते रहें समय के साथ और जीवन में सफलता प्राप्त करें। इसके साथ फिर मैं आगे अपनी पुरानी यादों के साथ आपको मिलती हूँ, उस वीडियो को इसी में सम्मिलित करती हूँ। धन्यवाद। आप सभी सुधी दर्शकों को, श्रोताओं को और मेरे प्यारे विद्यार्थियों को सुप्रभात। आज मैं अपनी जन्मस्थली लोहिया हेड में आई हुई हूँ। यही वो स्थान है जहाँ पर मेरा जन्म हुआ था। मेरी ईजा, मेरे बाबू सब यहीं पर थे उन दिनों, और मैं याद आ रहे हैं पुराने दृश्य। मेरी ईजा सुबह सुबह इस मंदिर में आया करती थी तब। अब देखिए रास्ते बहुत अच्छे बन गए हैं। उस समय यहाँ से सीधे उतरने को अब ये जाली लग गई हैं, तब उन दिनों नहीं हुआ करता था। और ईजा इधर के रास्ते एक छोटा सा रास्ता बना हुआ था, यहाँ रोज़ पूजा के लिए आया करती थी। इस मंदिर में पीछे पीछे हम भी आते थे। और आप ये देख सकते हैं मंदिर का चारों ओर, इसके किनारे हम दौड़ दौड़ करके एक दूसरे को छूने का खेल खेलते थे। और आज समय का बदलाव इतना ज़्यादा आप देख सकते हैं। मैं आपको वो मंदिर दिखाती हूँ जिसके अंदर जिसमें ईजा पूजा किया करती थी। और यहाँ बाबू कई मंत्र श्लोक बोला करते थे जो हम लोगों ने भी सीखे। और उस ईश्वर की अनुकंपा से समय आगे बढ़ता रहा निर्बाध रूप से। आज ईजा बाबू नहीं हैं, लेकिन उनकी स्मृतियाँ शेष हैं। और आप लोगों को बताते हुए मेरा दिल भी भारी हो रहा है, क्योंकि मेरी आंखों में सब पुराने चित्र गूंज रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं मेरे सामने बैठे हुए जगदीश भाई साहब, जो जिनको क्रेडिट जाता है। मैं कई अपने इंटरव्यूज़ में जिक्र कर चुकी हूँ भाई साहब का, कि मुझे काव्य गोष्ठियों में ले जाने का श्रेय भाई साहब को था। वो उन दिनों सुना करते थे और मुझे ले जाया करते थे, वही शौक़ आगे बढ़ा। आज मैं जगदीश भाई साहब के साथ ही यहाँ लोहिया हेड आई हूँ देखने के लिए। और हमारे सामने पुजारी जी हैं। यहाँ आप दृश्य देख सकते हैं। तब उसके बाद बाढ़ आई थी, बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन मूल मंदिर आज भी वैसा ही है जैसा उस समय हुआ करता था। और यहाँ पर तब एक माता जी रहा करती थी। ये जो वृक्ष आप विशाल देख रहे हैं, ये तब भी उन दिनों ही ऐसा था। तो इस वृक्ष ने कई बदलाव देखे होंगे समय के, और इसने बहुत कुछ महसूस किया होगा। आज ये आपको जो ये वीरान खेत सा दिखाई दे रहा है, उन दिनों इसमें बहुत सारे फलों के पेड़ हुआ करते थे, अमृत, अमरूद, और बहुत सारे। हम लोग यहाँ पर आया करते थे। और मेरी जो बड़ी दीदी हैं, वो पेड़ों पर चढ़ने की अभ्यस्त थी। वो काफ़ी सारे पेड़ों पर चढ़ करके उन फलों को तोड़ा करती थी। हम उनके साथ साथ चलते थे। और ये टुकड़े टुकड़े में मैं आपको बताते हुए चलूँगी ये सारी। फ़िलहाल आप जो घटनाएं हैं, फ़िलहाल आप इतना ही देखते हुए चलें कि कहाँ हमारा जो जन्म क्षेत्र था। और अब इसका दृश्य, इससे हम थोड़ा सा यहाँ से ऊपर मुड़ेंगे तो ये जो रास्ता ऊपर जा रहा है, मैं आपको अभी घर की तरफ को दिखाऊंगी। यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जा कर के ये रास्ता जाता है जहाँ हमारा जो है सरकारी क्वार्टर बाबू का हुआ करता था। यहीं पर रास्ते में मंदिर के इस तरफ को थोड़ा सा आपको आगे लिए चलती हूँ। और इसमें
मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर एक उन दिनों फव्वारा हुआ करता था, अब हालांकि बंद है, पर हाँ उन दिनों वो चलता था और इस फव्वारे के चारों ओर हम लोग चक्कर काटा करते थे, दौड़ते थे बड़ी तेज़ी से। सारा जो है समय आगे बढ़ गया है, लेकिन वो अब मेरे मस्तिष्क में वो सारे चित्र घूम रहे हैं, वो दृश्य। यही इस स्थान पर हम लोग दौड़ा करते थे। और जो मेरे सामने आप देख रहे हैं, तब यह इतना सुंदर नहीं हुआ करता था, आज जो है बहुत प्यारा बन गया है ये स्थान। और यहीं से नज़दीक हमारे मुख्यमंत्री जी का भी निवास स्थान है, ये लोहिया हेड है। यहाँ से आगे नगरतराई में उनका निवास स्थान है, तो उसके भी दर्शन कराऊंगी। अब मुझे एक शेर याद आ रहा है, प्रसिद्ध शायर का, जो जगजीत सिंह जी ने गज़ल भी गाई है कि ना मोहब्बत और ना दोस्ती के लिए वक्त रुकता नहीं किसी के लिए। तो ये वक्त कभी नहीं रुका, ना हमारे लिए रुका और ना आपके लिए रुका है। बस ज़रूरत ये रहती है कि इस वक्त के साथ कदम से कदम मिला करके हम चलते रहें, तभी ज़िंदगी के सफ़र तय हो सकते हैं, वरना हम ठहर जाएंगे तो समय बढ़ता रहेगा आगे। हाँ हाँ, यहाँ से ये जो रास्ता ऊपर जा रहा है, इधर से आगे आप ऊपर देख सकते हैं। ऐसे ही चले जाती हूँ मैं उसी रास्ते पर जाती हूँ आगे। हैं हाँ, मैं आपको उस ओर लिए चल रही हूँ जहाँ हमारा घर है और जहाँ से नीचे उतर के ईजा पूजा के लिए आया करती थी। ये देखिए थोड़ी सी चढ़ाई है, उन दिनों रास्ता नहीं था, बस मिट्टी का ऐसे ही बना हुआ था। रेत भी पड़ी थी एक बार, तो हम लोग रेत में जो है उछलते थे, पलटते थे। तो समय जाने बचपन कहाँ उड़ा, और धीरे धीरे बुढ़ापे की ओर अग्रसर होता हुआ ये जीवन बहुत कुछ सिखाता है हमें। ये देखिए मैं अपने घर की ओर मुड़ रही हूँ। ये सारे क्वार्टर्स एक जैसे हैं और इतना ज़्यादा परिवर्तन आ गया है। ये इधर वाला है, ये C6 जी। तो हालांकि पूरा आमूलचूल परिवर्तन आ चुका है। ये C6 नंबर का मैं इसके आगे खड़ी हूँ। एक छोटा सा गेट हुआ करता था और ईजा ने थोड़ी क्यारियाँ बना रखी थी उसमें। अब यहाँ पर ऐसे ही ज़िंदगी अलग अलग रूप बदलती रहती है, हर क्षण नई होती रहती है, और बहुत कुछ ज़िंदगी के साथ चलते हुए हमें बहुत कुछ सीखना पड़ता है। ये वो रास्ते जिनसे हम स्कूल जाया करते थे। मैं आज भाई साहब से रिक्वेस्ट करूँगी कि मुझे मेरे पुराने स्कूल की ओर भी ले चलें, जिसका मैं बच्चों से अपने अक्सर जिक्र करती हूँ, चाहे खंडहर ही सही, लेकिन उस पर भी मैं बात करूँगी। तब तक के लिए फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।